हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में बताएंगे। तो ये चैप्टर में SN1 और SN2 रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यह 12th क्लास के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और IIT नीट के लिए भी। इसमें रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखें, जब आपको रिएक्शन कंप्लीट समझ में आएगी। कुछ बच्चे क्या शुरू में देख लेते हैं, एंड तक नहीं देखते हैं, तो एंड तक देखिए और SN1 और SN2 रिएक्शन आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ में आएगी। तो इसमें रीजनिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह इनके क्वेश्चन आते हैं, सारी जानकारी दी जाएगी आपको। तो SN1 है क्या और SN2। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन समझने के लिए आपको प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं ये समझना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Cl, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी देखिए CH3 CH3 CH और Cl, ये सेकेंडरी। इस कार्बन में दो एल्काइल ग्रुप लग गए, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया। और टर्सरी के लिए CH3 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 Cl। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, इसमें दो CH3 होंगे, इसमें एक ही CH3 जुड़ा होगा और इसमें तीन CH3 जुड़े होंगे कार्बन एटम से। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो आप SN1 और SN2 रिएक्शन समझने के लिए आपको प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल हैलाइड को समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको ये बता दिया। तो देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आ गए तो ये रिएक्शन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए ऐसा, इधर फोकस करिए। SN1 और SN2 रिएक्शन तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 क्या है। तो आपको कैसे करना था, SN1 का समझ लिए। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन SN1। तो और SN2 का मतलब बाइमोलिकुलर होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है और ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो इसमें समझ लीजिए, अब मैं आपको SN1 के बारे में बता रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन SN1 SN1 रिएक्शन। तो शॉर्ट में इसे SN1 कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन आपको करनी है। तो कैसे है, these reactions are generally carried out in polar protic solvents। polar protic solvent का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, लाइक H2O जिसमें हाइड्रोजन आयन है, ROH इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, CH3COOH एसिटिक एसिड इसमें भी हाइड्रोजन आयन है। तो इसे कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट। The reaction between tertiary butyl bromide and hydroxyl आयन OH आयन के बीच होगी। उधर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगा और OH होगा। टू प्रोड्यूस टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बनेगा एंड फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो इसमें देखो ये दिखाया गया है CH3 CH3 CH3, ये CH3 और इस कार्बन से लगा हुआ है। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, ये मतलब टर्सरी एल्किल हैलाइड और OH हो गया ये। और OH इसके साथ रिएक्शन करेगा तो OH यहां लग जाएगा और Br हट जाएगा। तो ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन है। ये SN1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और इसको देखो इस तरह भी लिख सकते हैं हम। यहां पर है ये CH3 और देखो यहां पर लिखे तो CH3 और Br। यहां पर ये OH है, यहां पर आप लिख सकते हैं या तो NOH लिख दो और KOH दोनों आ सकते हैं एल्कली। तो ये जहां से ये माइनस है ये प्लस,
तो ये OH जो है इसको हटा देगा यहां से। तो देखो CH3 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 और यहां पर OH प्लस NaBr। तो इस तरह की रिएक्शन होती है, ये SN1 होगी। SN1 पहचान कैसी करी हमने, क्योंकि ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड में जब रिएक्शन होगी NaOH की या KOH की, तो वो रिएक्शन SN1 कहलाएगी। और इसकी जो अब बात ये आती है रीजनिंग क्वेश्चनों में कि SN1 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी और किसमें स्लो होगी। तो ये बात तो आपको समझनी है। देखो कैसे, इसकी मैं मैकेनिज्म और बता देता हूं। तो मैकेनिज्म समझिए, और किस में फास्ट होती है किस में स्लो होती है ये रिएक्शन। रीजनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IIT नीट में भी पूछे जाते हैं कि SN1 किस में फास्ट है किस में स्लो है। तो देखिए इसमें मैकेनिज्म है, CH3 CH3 और CH3 और यहां पर लगा हुआ Cl। तो देखिए स्लो रिएक्शन में क्या होगा, ये मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको। ये इलेक्ट्रॉन इधर यहां से हट जाएगा और ये CH3 और ये CH3 और ये Cl, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो गया तो ये माइनस आएगा इस पे और ये प्लस आ गया। तो ये कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन बन गया तो ये स्लो रिएक्शन में होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा ये समझना आपको। सेकंड स्टेप में CH3 होल थ्राइस C प्लस कार्बोकैटायन बन गया ये, और OH, ये वाला OH है, और ये OH जो है इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक और ये दोनों तरफ से अटैक करेगा। पीछे इधर से भी कर सकता है इधर से भी कर सकता है अटैक। जब SN1 में खाली एक ही तरफ से करता है तो इधर से भी अटैक कर सकता है कार्बोकैटायन पर। ये कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोकैटायन। तो न्यूक्लियोफिलिक आगे पीछे दोनों से अटैक करेगा। जब तो इससे CH3 का होल थ्राइस C प्लस और OH, तो ये कंपाउंड बन जाता है जैसे ये बन गया। तो ये रिएक्शन अटैक करेगा, दोनों इधर से भी कर सकता है और इधर से भी कर सकता है, दोनों तरफ से करता है इसमें। अब बात आती है कि रिएक्शन फास्ट किस में होगा, SN1 फास्ट किस में और स्लो किस में, ये समझो। देखो नंबर 1 CH3 CH2 और Cl, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसके बाद CH3 CH और Cl, ये होगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब इसके बाद टर्सरी CH3 टर्सरी एल्काइल हैलाइड।
टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। अब SN1 रिएक्शन किसमें फर्स्ट होगी? SN1। तो ये SN, तो हम इधर से एरो लगाते हैं, तो SN1 रिएक्शन जो है फास्ट होती चली जाएगी, इसमें स्लो होगी। इस प्राइमरी से सेकेंडरी में ज्यादा फास्ट होगी और इससे टर्सरी में ज्यादा फास्ट होगी। तो सबसे ज्यादा फास्ट जो होगी वो टर्सरी में होगी SN1, और उसमें रिवर्स हो जाता है SN2 में, अलग बताएंगे आपको। तो आपसे पूछा जाता है कि जो SN1 रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन किसमें फास्ट होगी? तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड में फास्ट होगी। और स्लो किसमें होगी? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होगी। यहां से शुरू होती है ये, इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से सेकेंडरी में फास्ट होगी, सेकेंडरी से टर्सरी में ज्यादा फास्ट होगी। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि SN1 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, तो आप बता सकते हैं टर्सरी अल्काइल हैलाइड में फास्ट होगी, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में ये स्लोएस्ट होगी, सबसे कम होगी। तो इस तरह से रीजन क्वेश्चन जो होते हैं आप कर सकते हैं। तो अब ये प्राइमरी S1 रिएक्शन में आपको इतना ही जानना है, इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, एग्जाम्पल याद कर लीजिए, किसमें फास्ट होती है किसमें स्लो होती है, ये आप जरूर याद करें। अब मैं आपको बताऊंगा SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होती है किसमें स्लो होती है, ये भी आपको समझना है। अब देखिए सेकंड, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 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 और टू का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर कह सकते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस SN2, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। तो इसमें जो SN1 है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी और SN2 होगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम आपको बता रहे हैं अब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में द रिएक्शन, डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड OH हाइड्रोक्सिलाइन टू प्रोड्यूस, बहुत छोटी डेफिनेशन है, प्रोड्यूस मीथेनॉल, मीथेनॉल एंड क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन follows a second order reaction, second order reaction, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। देखिए एग्जांपल देखिए, CH3 CH3 Cl प्लस NOH, तो ये मीथेनॉल बन जाएगा CH3OH प्लस NaCl।
तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, NH की रिएक्शन हो रही है, तो ये SN2 हो गई, क्यों ये जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2Br, और यहाँ NOH की जगह KOH भी ले सकते हैं हम, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ क्लोराइड है तो Br लिख सकते हैं यहाँ। तो देखिए CH3CH2, तो ये यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, माइनस प्लस, ऐसे ये माइनस प्लस, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, माइनस प्लस, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, माइनस प्लस, तो ये इस पर अटैक करेगा, तो CH3CH2OH प्लस KBr। आपसे पूछा जाए भाई ये कौन सी रिएक्शन, तो आप बता सकते हैं ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो इसमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा तो हमेशा इसमें SN2 रिएक्शन होगी, ये पहचान कर लीजिए। प्राइमरी होगा एल्किल हैलाइड तो SN2 होगा, और टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा तो SN1 रिएक्शन होगी। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसकी मैकेनिज्म देखिए, OH प्लस CH3Cl स्लो, तो ये OH जो है इस पर अटैक करेगा, और इसमें हमेशा पीछे से अटैक करेगा। ये SN1 में जो OH है वो आगे पीछे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, और ये इसमें हमेशा पीछे से करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये CH3 Cl और ये OH, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, हाइब्रिड कंपाउंड बन जाएगा। अब इसमें CH3OH से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस Cl अलग हो जाएगा। इसमें इन्वर्सन होता है, जिसे कहते हैं इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन, या पलट जाएगा, पलट के और ये बन जाएगा CH3OH। तो SN2 रिएक्शन जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड में फास्ट होगी, सेकेंडरी में और स्लो होगी, टर्सरी में और स्लो होगी। तो ये आपको समझ लेना है कि SN1 और SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होती है, किसमें स्लो होती है, आपको अच्छी तरह से समझना है। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर इस रिएक्शन का ध्यान रखना है आपको, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज inversion of configuration। तो ये मेन कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये दोबारा समझ लीजिए। SN1 जो है वो, SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, और ये टर्सरी में फास्ट होगी, सेकेंडरी में स्लो होगी, और प्राइमरी में एल्किल हैलाइड में और बहुत स्लो हो जाएगी। तो ये घटता हुआ क्रम हो जाएगा, डिक्रीज ऑर्डर में हो जाएगी। और SN2 रिएक्शन होगी, वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड में फास्ट होगी, बाकी स्लो होती चली जाएगी। तो SN1 और SN2 रिएक्शन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके डेफिनेशन एग्जाम्पल आप जरूर याद करिए, और किस में फास्ट है किस में स्लो होती है ये समझ लीजिए। और जो OH अटैक करेगा प्राइमरी में आगे पीछे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है वो OH एल्किल हैलाइड पर, और सेकेंडरी में खाली पीछे से अटैक करेगा। तो ये चीजें आप बहुत जरूर याद कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं।